नमस्कार। प्रधानमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड के मुखवा की यात्रा की। यह स्थान भागीरथी यानी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने मुखवा में विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में चौतरफा इंफ्रा विकास किया है और ये दशक उत्तराखंड का दशक है। इसी पर हम करेंगे आज की चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे 3 खास मेहमान भी। तो शीतकालीन पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पीएम ने उत्तराखंड में इंफ्रा विकास के साथ साथ वहां से भावनात्मक लगाव की भी बात कही। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहाँ मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया। भागीरथी यानी मां गंगा के मायके मुखबा में प्रधानमंत्री ने विधि पूर्वक पूजा की। शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट जब बंद होते हैं तब मुखबा में ही पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देवभूमि से उनका लगाव भावनात्मक है और बीते 10 साल से उत्तराखंड की तेज प्रगति, व्यापक रोजगार के लिए डबल इंजन की सरकार ने विकास को चौतरफा बढ़ावा दिया है। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य के टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना है और 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत और डेस्टिनेशन वेडिंग वाले लोगों के लिए उत्तराखंड को एक बेहतर विकल्प बताया। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। सीजन कोई भी हो, लेकिन उत्तराखंड में अब सीजन ऑफ नहीं होगा। शीतकालीन सत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी मकसद से प्रधानमंत्री ने बाइक रैली को रवाना किया। ये रैली जादूंग गांव तक की यात्रा तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों में खाली होम स्टे, होटल एक आर्थिक असंतुलन बना देते हैं, लेकिन अब नए डेस्टिनेशन इसे दूर करेंगे और पर्यटकों को नया अनुभव देंगे। 2014 से पहले 4 धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिसमें स्थानीय उत्पाद को दर्शाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर 4 धाम रोड हो या केदारनाथ धाम या हेमकुंड साहिब में बनने वाला रोपवे, ये सभी इंफ्रा विकास पर्यटन को सुगम बना रहे हैं और रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं। मुखबा से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री ने विकास का विजन तो दिया ही, इसके साथ ही गढ़वाली में घम तपो पर्यटन की अवधारणा का सुझाव भी दिया, जिससे कि देश भर के लोगों को सर्दियों के दौरान उत्तराखंड आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दक्षिता दास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व अतिरिक्त सचिव हैं वित्त मंत्रालय से, और मदन मोहन जैड़ा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक संपादक हैं दैनिक हिंदुस्तान के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। मदन मोहन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज यात्रा में वहाँ पर शुरुआत की गढ़वाली में, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ के जो पारंपरिक शब्द हैं दीदी, भूली, इनका इस्तेमाल किया, इसके साथ ही उन्होंने जो शीतकालीन पर्यटन की एक अवधारणा दी। अपने आप में प्रधानमंत्री का ये जो स्टाइल है, प्रधानमंत्री का ये जो कनेक्ट करने का तरीका है, किस तरह से लोगों को भाव विभोर कर जाता है, किस तरह से अपने आप ही उन लोगों में आत्मविश्वास भर जाता है कि नहीं, देश का शीर्ष नेतृत्व हमारे परिवार का मुखिया हमारे बीच है। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है कि वो जिस क्षेत्र में भी जाते हैं देश के, वहाँ के कपड़े भी पहनते हैं और वहाँ की बोलियों में भी थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक से कनेक्ट हो सकें। ये तो एक बात है, लोगों से जुड़ने वाली बात है। बिल्कुल भावनात्मक लगाव की जो प्रधानमंत्री ने बात कही, जैसे उन्होंने जो घाम तापों वाली बात कही, होता क्या है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो पूरी नॉर्थ इंडिया में धुंध छा जाती है और धूप हफ्तों तक धूप दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में धूप की जरूरत होती है। तो एक विटामिन डी जैसे हमारे शरीर के लिए, उसके लिए भी धूप होना बहुत जरूरी है। तो अगर यहीं से हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए विदेश तक जाते हैं और कुछ लोग गोवा जाते हैं, लेकिन अगर यहीं से लोग, दिल्ली से लोग उत्तराखंड चले जाएं, उस दौरान घूमने चले जाएं, तो पूरे विंटर के सीजन में उत्तराखंड में बहुत अच्छी धूप रहती है। सुबह शाम ठंड होती है, निश्चित रूप से ठंड होती है, लेकिन दिन में इतनी अच्छी धूप होती है कि जो लोग वहां जाते हैं वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है। और जो दिल्ली का उस दौरान एक बहुत पॉल्यूशन वाला जो वेदर होता है, उससे राहत भी मिल जाती है। और इससे जो शीतकालीन पर्यटन है वहां पर, उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं अभी उत्तराखंड से आ रहा हूँ, अभी घर भी नहीं पहुंचा हूँ, रास्ते में से ही आपसे बात कर रहा हूँ। जिस रिजॉर्ट में मैं ठहरा था, वहां पर मैं अकेले एक गेस्ट था। तो मैंने उनसे पूछा कि और कोई गेस्ट यहाँ पर नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारा सीजन शुरू नहीं हुआ है, ये सीजन होली के बाद शुरू होगा, हम इंतजार कर रहे हैं। तो उसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एक 12 महीने का सीजन चाहते हैं उत्तराखंड में, कि 12 महीने वहां पे टूरिस्ट आए। गर्मियों में टूरिस्ट आए सर्दी के लिए, सर्दियों में टूरिस्ट आए धूप सेकने के लिए, और बरसात का भी एक अपना अलग आनंद होता है। बरसात में भी पहाड़ों में बहुत ज्यादा हरियाली होती है, उसका भी एक अलग महत्व है। बाकी जो वहाँ का धार्मिक पर्यटन है वो उसका महत्व तो है ही है, पूरी दुनिया में महत्व है, पूरे देश भर से लोग आते हैं। इसके अलावा शादियों के लिए उत्तराखंड आने लगे, जो डेस्टिनेशन मैरिज की बात हो रही है उसको और बढ़ाए जाने की जरूरत है। और जब शादियों के लगन होते हैं तो उस दौरान शादियां अभी भी अब धीरे धीरे प्रचलन लोगों में हो रहा है, लेकिन इसको प्रचारित किए जाने की जरूरत है, बड़े पैमाने पर इसे प्रचारित किए जाने की जरूरत है। तभी उत्तराखंड में रोजगार के अवसर 12 महीने उपलब्ध रहेंगे। और जो वहां से पलायन की समस्या है, जिस पर हमेशा चर्चा होती है, वो पलायन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। दक्षिता जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार का पूरा फोकस है जो पर्वतीय इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उनका विकास किया जाए, और वहाँ पर चाहे पलायन की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, और इंफ्रा विकास जो पहले एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता था, वो एक बड़ा समाधान निकल कर आया है। किस तरह से देखते हैं जो आर्थिक तंत्र है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, और उससे जो लोगों का जीवन स्तर है उसमें कितना परिवर्तन? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा पर्यटन है, इसमें उस उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज्यादा उसमें हो सकता है। उससे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो तकरीबन 4.5% ये जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट करता है उत्तराखंड के, और 2 से लगभग 2% से ऊपर लोगों को रोजगार देता है। हमारा मकसद क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो गए हैं और जो उन्होंने बोला है, या और भी जो प्रयास हैं, उससे जीएसडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़े, रोजगार बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज आए। उससे क्या हो जाएगा कि राष्ट्र का स्वयं विकास हो जाएगा, और एक बड़े अनोखे लोकल तरीके से। और कई सालों में आप देखें, पिछले 10 सालों में कई चीजें हुई हैं जिससे कि बढ़ोतरी हुई है। 4 धाम प्रोजेक्ट आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है। कई आपके हाईवेज बने, दिल्ली से देहरादून आप देखिए अब आप कितनी जल्दी पहुंचने वाले हैं। कई चीजें हुई हैं। तो
तो बारहमासी टूरिज्म से आप देखेगा कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, जो कि आजकल कई चुनौतियां का सामना कर रही है रोजगार के लिए, उसको लोकल जॉब मिल जाएगा। और पिछले साल जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई चीजें अनाउंस भी हुई हैं, जैसे पर्यटन दीदी अनाउंस हुआ है, पर्यटन मित्र अनाउंस हुआ है, और जो आपका FT है, जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है, वो लगभग आप देखें तो पर्यटन 5% भारत में हो गया है। और इसको और बढ़ोतरी देकर हम केवल अपना ही GDP बढ़ाएंगे, खासतौर से उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ही अपूर्व जगह है। यहाँ आप धार्मिक स्थल भी देख सकते हैं, यहाँ आप एडवेंचर टूरिज्म भी कर सकते हैं, यहाँ आप कई चीज़ें, और जैसे बोला गया है आप शादियाँ भी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, होम स्टे बढ़ रहा है, तो रोजगार का माध्यम एक ये बहुत बड़ा साधन हो सकता है। बिल्कुल। जड़ा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार जो है फोकस कर रही है, और उत्तराखंड, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ये उत्तराखंड का दशक है, और जब वो केदारनाथ की यात्रा पर आए थे तब उनके मन में ये भाव आया था, तो अपने आप में किस तरह से नीतियों को बनाया जाता है या क्रियान्वित किया जाता है, और वायदा पूरा करने की बात है वो सामने आती है, और यही एक बड़ा जुड़ाव भी होता है। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से बारामासी टूरिज्म की वहाँ पर बात हो रही है, बजट में 50 अतिरिक्त डेस्टिनेशन जो है वो वहाँ पर अब खोजे जाएंगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री आज स्वयं वहाँ पर देख रहे थे और जो खूबसूरती वहाँ की निकल कर आ रही थी, तो लोभ संवरण कोई भी नहीं कर पा रहा था। मेरी भी इच्छा हो रही थी कि जाकर वहाँ पर देखें। तो ये अपने आप में कितना प्रेरक होगा, और ये वहाँ पर विकास के भी किस तरह से नए प्रतिमान गढ़ेगा? कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर डेस्टिनेशन तो बहुत सारी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो अभी तक किसी ने खोजी नहीं है, और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे टूरिस्ट वहाँ पर बढ़ेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, इस तरह की जो नई जगह है, जो नई जगह डेवलप हो रही है, जो अभी कम डेवलप हुई हैं, और वहाँ पर सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। और जो भी चीज़ें, अगर मान लीजिए टूरिस्ट कहीं जाता है जहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना हो जाता है, तो फिर सरकार का ध्यान भी स्वतः ही उस तरफ चले जाता है, तो वो चीज़ें विकसित होते हुए चली जाती है, धीरे धीरे विकसित हो जाती है। आज ही मैं एक जगह पर गया, वहाँ पर एक गंगा के तट पर एक शिवपुरी, एक छोटा सा गाँव है। कुछ साल पहले तक उस गांव को लोग जानते नहीं थे, आज वो इतना अच्छा पर्यटक स्थल बन गया है। और वहाँ पर अगर आप देखें तो एक वहाँ पर गंगा का तट भी है, वहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म भी हो रहा था। उसके आसपास का जो एरिया है वो ऋषिकेश वाला एरिया पड़ता है, वहाँ पर जो धार्मिक महत्व है वो भी उसका है, वहाँ पर आरती भी होती है। इसके अलावा उसका तट इतना सुंदर है कि वहाँ पर एक समुद्र की भी फीलिंग आती है। तो ये जो इतनी विविधता है उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में, और जो उसकी जो मैदान से बहुत लगा हुआ है, मैदानी क्षेत्रों से बहुत लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा आबादी अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में है, और नॉर्थ इंडिया के मैदानों से वो जगह लगी हुई है। तो ऐसे में एक किफ़ायती टूरिज्म की बात करते हैं, जब हमारा डोमेस्टिक जो ट्रेवलर है, जो डोमेस्टिक हमारा पर्यटक है, वो जब कहीं घूमने फिरने की बात करता है तो अपनी वो जेब को भी देखता है। तो उस हिसाब से अगर उसको काफ़ी किफ़ायती वो पड़ता है कि उसके लिए उत्तराखंड जाना या चाहे हिमाचल जाना, तो ये जो नज़दीकी प्रदेश हैं वो उसको काफ़ी सूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को, जब से मैं अब पिछले 11 सालों में देखें तो मोदी जी कई बार उत्तराखंड जा चुके हैं, वो केदारनाथ जा चुके हैं, वो हरसिल जा चुके हैं, और भी कई जगहों पर वो गए हैं। तो उनके जाने से और उनके वहाँ के जो चीज़ों को प्रमोट करने से भी वहाँ पर इस जो उत्तराखंड में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और ये एक सरकार की भी पहल है, उसमें सेंटर ने किया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो। वहां पर अभी शीतकालीन खेल भी आयोजित किए गए थे। बिल्कुल, दोनों का सामंजस्य भी जरूरी है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है उसने ये कमाल कर दिखाया है। हमारे साथ हेमंत द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 2014 के बाद से जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में एक राजनीतिक स्थिरता की भी बात है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम विकास की बात करते हैं, और विकास के जो नए आयाम वहाँ से उभर कर आए हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की बड़ी चुनौती थी और किस तरह से उन्हें हल भी किया गया? देखिए रमा जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी 2014 से जो है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ सरकार बनी है, उत्तराखंड राज्य के लिए मैं विशेष रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य से भी हूँ। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए, पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, आज जहाँ उनका शीतकालीन दौरा, जब पहले प्रधानमंत्री वो बने कि जो एक शीतकालीन प्रवास में जो है कि मकवा में यहाँ पर आए, और आज इसको लेकर जहाँ कि विश्व पटल में, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में
सिर्फ हम ये कहते थे कि पर्यटन पहाड़ों में सिर्फ जो है कि गर्मियों में सिर्फ जो है कि पर्यटन में जाया जाएगा, और शीतकालीन जो आज उनका प्रवास रहा उसको लेके आप देखिए कि लोगों को आज विश्व पटल पर जो है उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल में तीर्थाटन और कुमाऊं में पर्यटन, और जिस प्रकार से हमारे पास जो है कि दो नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क, प्रकृति से इतना सुंदर उत्तराखंड है आज विश्व पटल में। आज पर्यटनों का जिस प्रकार से फुटफॉल हुआ है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ रोडों पे ऑल वेदर सड़क का निर्माण होने के बाद में आप देखिए कि आज केदारनाथ, बद्रीनाथ में जिस प्रकार तीर्थाटन में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और होम स्टे को जो स्थानीय हमारे लोगों को, युवाओं को जो रोजगार यहाँ पर मिला है, मैं समझता हूँ शायद कि देश के पहले से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के अंदर लगातार इन 11 सालों में उन्होंने लगातार जो प्रवास किया, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तराखंड को जो है कि विश्व पटल पे दिया है, और निश्चित ही इसके आने वाले समय में जो है इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमको दिखाई देंगे। बिल्कुल, इसी पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में विकास के नए विजन की, और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा कई मायनों में ख़ास है, और मुखवा गांव पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि हर्षिल तो एक बार पहले भी प्रधानमंत्री गए थे उस पर एयरपोर्ट पर, लेकिन गांव में पहले प्रधानमंत्री हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, तो अपने आप में ये काफ़ी अहम हो जाता है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि इस तरह से जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनका इस तरह से विकास हो पाएगा, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना जो है मजबूत वहाँ पर बना दिया जाएगा? और सब बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि 1962 के दौरान जो गांव थे उजड़ गए थे, जिनकी तरफ किसी ने नहीं देखा था, उन 2 गांवों को बसाने का काम किया गया। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के जो गांव हैं वो रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि उत्तराखंड की पूरी सीमा चीन से लगती है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर जैसे आपको एक माना गांव है, वहाँ भी एक बार जब पीएम गए थे तो उसमें ये कहा गया था कि ये आखिरी गांव नहीं बल्कि ये पहला गांव है। तो मुझे लगता है कि जो जी, जड़ा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे हम हेमंत जी ये सवाल करना चाहेंगे कि कितना अहम हो जाता है इस तरह के गांव का विकास भी, जो सीमा से लगते हैं, रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और बहुत मुश्किल भी होता है वहां पर विकास कार्य, क्योंकि बड़ी दुर्गम परिस्थितियां होती हैं। निश्चित ही देखिए, जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था उत्तराखंड राज्य, तो एक उत्तराखंड को सिर्फ एक जो है कि पनिशमेंट जोन के रूप में देखा जाता था, और राज्य बनने के बाद में आज इन 24 सालों के अंदर जो है 2014 के बाद में ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पर्यटन और तीर्थाटन को जिस प्रकार से बढ़ावा मिला है। आज गांव में जाना, एक अंतिम छोर में जो है कि सीमांत क्षेत्र के अंदर जो है कि गांव के अंदर देश के प्रधानमंत्री का जाना, और जहां हमारा होम स्टे का उद्योग है, जहां हमारे यहाँ स्थानीय हमारे प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देना, और एक विश्व पटल में जो है कि उत्तराखंड की एक पहचान देना, और यहाँ के युवाओं को जो हमारा रोजगार देना, एक बहुत बड़ा जो है कि कार्य जो आज यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख की हमारी जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, आज हर बच्चा हर घर में जो उत्तराखंड राज्य को आज उन्होंने जो है कि एक विश्व पटल के अंदर एक पहचान दिलाई है। मैं निश्चित ही रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड जो है कि पूरी दुनिया के, जो कहा था प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा कि जब केदारनाथ के अंदर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक जो है कि वो उत्तराखंड का दशक होगा, और वो आज दिखाई दे रहा है हमें। हम सब उस चीज को देख रहे हैं कि आज हमारे स्टेट के अंदर आज मेजबानी नेशनल गेम हुए हमारे राज्य के अंदर, एक छोटे से राज्य के अंदर जहाँ की यहाँ पर बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी जो है कि इन सभी सीमित साधनों के साथ में भी हमने जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर राज्य के अंदर दिया, चाहे पर्यटन हो, चाहे तीर्थाटन हो, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, और गांव के अंदर जाना, जो एक विलेज टूरिज्म को, एक विलेज टूरिज्म के लिए भी एक प्रमोशन का एक बहुत बड़ा हुआ है कि जो गांव हमारे पलायन करके जो गांव खाली हो चुके, आज लोग रिवर्स पलायन उत्तराखंड के अंदर लोग जो है कि अपने लौट के आ रहे हैं। जो जिस प्रकार की सुंदरता, जिस प्रकार का प्राकृतिक वो जो उत्तराखंड के अंदर है, मैं समझता हूँ शायद दुनिया के अंदर कहीं नहीं। लोगों के अंदर एक धारणा थी कि सिर्फ, मैंने कहा कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ गर्मियों के लिए हम जाते हैं, आज 12 मास पर्यटन, जो उन्होंने 12 महीनों चलने वाला पर्यटन को बढ़ावा दिया, आज
मैं कह सकता हूं कि पर्यटन उत्तराखंड में आने बिल्कुल वाले जो है, और जो रिवर्स पलायन की बात कही है, ये अपने आप में बेहद सकारात्मक एक संदेश जाता है। दक्षिता जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जहां पर केवल 18 लाख यात्री प्रतिवर्ष जाते थे, अब 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष हो गया है। अब जिस तरह से अभी कल ही कैबिनेट ने जो रोपवे की मंजूरी दी है वहाँ पर केदारनाथ में भी, हेमकुंड साहब ने भी, और उससे फूलों की घाटी है वहाँ पर भी जाना जो है, लोगों की जो आवागमन है वो वहाँ पर बढ़ेगी। और इसके साथ ही होम स्टेज की बात कर रहे हैं, साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अपने आप में कितना बड़ा ये वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट देता हुआ दिखाई देता है। और जब हम लोकल्स की बात करते हैं, क्योंकि जब हम एक बड़े परिदृश्य में बात करते हैं तो एक आम आदमी के मन में सवाल होता है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, हम किस तरह से इस बात की खुशी मनाएं। तो काफ़ी वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको भी फ़ायदा दिखाई दे रहा है, दूर दराज के लोगों को, क्योंकि तमाम रोजगार के साधन उनके सामने खुलने वाले हैं। देखिए, निस्संदेह ये जो प्रमोशन होगा टूरिज्म में, उत्तराखंड में टूरिज्म का, वो गांव में जाएगा। ये गो टू विलेज वाला टूरिज्म है जी, क्योंकि जगहें रिमोट हैं, दूर दूर फैली हुई हैं, पहाड़ी इलाका है, सड़क आपको एक जगह तक ले जाएगी, उसके बाद जो आपका रुझान होगा उसकी तरफ आप जाएंगे। आपको धार्मिक टूरिज्म करना है, आपको वहाँ की सुंदरता देखनी है, जो भी करना है, ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, एक नया किस्म का मॉडल डेवलप होगा वहाँ पर। सबसे पहली बात है कि मुझे बहुत ही इसमें गो लोकल वाली जो बात आ रही है कि टूरिज्म अब आपका गो लोकल हो जाएगा जी, और वो एक नया किस्म का मॉडल बनेगा पूरे देश के लिए। इसमें नए विचार आएंगे क्योंकि जहां पर आपकी सड़कें आएंगी वो एक सीमित जगह है, उसके आगे जो है गांव वालों को आगे बढ़कर अपना सुधार करेंगे, अपनी फैसिलिटीज बनाएंगे। इंटरनेट तो फैल ही गया है उत्तराखंड में, हर जगह जगह पर आ गया है, परंतु किस तरीके का पर्यटक को चाहिए रहने का निवास स्थान, कितने दिन के लिए चाहिए, सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, नई नई चीजें आने वाली हैं उत्तराखंड में। जितना कि टूरिज्म आएगा, जितने लोग आएंगे, उतनी और बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, पर्यटकों को भी फायदा होने वाला है और जो लोग वहाँ पर होम स्टेज चलाएंगे या छोटे छोटे जिनके बिजनेसेस हैं उनको भी जो है एक बड़ा उछाल मिलने वाला है। मदन मोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे। वहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगी थी लोकल उत्पादों की, और प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात तो कहते ही हैं। आज भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में वोकल हुए लोकल के लिए, और वहाँ की जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी बात की, विशेषकर राजमा की बात की। तो ये जो स्थानीय उत्पाद हैं इनको भी कितना बढ़ावा मिलेगा जब हम वैश्विक पटल पर बात करते हैं, क्योंकि जितना खूबसूरत उत्तराखंड है उतनी ही समृद्ध वहां की, अगर हम ये रिसोर्सेज कहते हैं, वो भी है। देखिए, उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनकी सबसे खूबी है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो अभी भी जो रासायनिक खाद में नहीं उगाए जाते हैं जी। अगर वहाँ के आप राजमा की बात करें या वहाँ के आलू की बात करें, वो एक जो जैविक खाद है सिर्फ उसी में उगाए जाते हैं। और जो हिल एरिया है वहाँ पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। आप दिल्ली में भी अगर आलू खरीदने जाइए कभी सब्जी मंडी में, तो आप अगर उसे आप कहेंगे उत्तराखंड का आलू यहाँ पर है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, तो क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर वो जैविक खाद से उगाया जाता है, वो ऑर्गेनिक चीज़ है, प्योर शुद्ध चीज़ है। तो इसलिए जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं जिनको पीएम बार बार कह रहे हैं कि वो तो एक जनरल बात है कि लोकल फॉर वोकल, एक पीएम हमेशा कहते हैं कि जो देश का उत्पादन है उसको हमें लेना चाहिए, लेकिन जो स्पेशली मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया में जो उत्पाद होते हैं वहाँ पर अभी भी केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। और आज पूरी दुनिया, आज पूरे देश में इस पर मूवमेंट चल रहा है और हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं कि जो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम हो। ये इंसान के लिए भी फायदेमंद है और ये जो खेती है, जो जमीन है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी फायदेमंद है। तो जो उत्तराखंड के विविध उत्पाद हैं, एक तो वो शुद्ध रूप से जैविक हैं, एक फायदा यह है। दूसरा यह है कि वो बहुत सारे लोकल उत्पादों से चीज से मिलके बने हैं। जैसे वहां पर एक बिल्कुल वैश्विक पटल पर जब इनको जगह मिलती है और इनके बारे में पता लगता है तो अपने आप में जो वहाँ के किसान हैं उनको भी फायदा होता है, और देश और दुनिया को तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेहद स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद हैं, उनका फायदा मिलेगा ही। हेमंत जी, आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अगर हम देवभूमि की बात करते हैं तो वो अपने स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री ने योग की बात की और कहा कि बहुत अच्छा जो है रिजुविनेशन का सेंटर जो है ये बन सकता है अपने आप में। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्ट वहाँ से निकल कर आता है किस तरह से विकास हो सकता है और किस तरह से वहाँ पर जो योगाचार्य हैं या अन्य लोग हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
निश्चित ही देखिए, योग तो सदियों से चला रहा है, लेकिन इसका जो पूरा प्रचार प्रसार और पूरी दुनिया को वो दिया, वो ऋषिकेश ने दिया, जिसको योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में अगर आप देखें तो उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। और मैंने कहा कि देखिए, अभी हम मुझसे पहले भी जो हमारे विश्लेषक यहाँ पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी का एक उत्तराखंड के प्रति जिस प्रकार से एक विशेष प्रकार का लगाव रहा है, शुरू से ही लगाव रहा है उनका। और उन्होंने यहाँ पर जो है कि आध्यात्मिक रूप से भी इस राज्य में, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे उससे पहले भी आप देखेंगे कि उनका लगातार उत्तराखंड से एक वो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा ये कुमाऊं क्षेत्र के अंदर भी जो हमारा आदि कैलाश का एक क्षेत्र, एक बार वो आदि कैलाश यहाँ पे पिछले साल आए थे यहाँ पर, तो आज आदि कैलाश के अंदर भी, कुमाऊं के अंदर आप देखेंगे कि इतना फुटफॉल वहां पर तेजी के साथ में बढ़ा है। क्योंकि खूबसूरती को लेकर मैं कहता हूँ कि पर्यटन और तीर्थाटन और जो हमारे पास में वन्य क्षेत्र है, बिल्कुल, जो योग है, हमारी पारंपरिक पद्धतियां हैं, हमारी विरासत है, और विरासत से किस तरह का एक विकास हो सकता है उसकी प्रधानमंत्री ने दृष्टि दी है। दक्षिता जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने कहा कि ये एक बेहद अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है और बड़ी उम्मीदें उत्तराखंड को भी वहाँ से है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी आह्वान किया कि वो यहाँ पर आएँ, दिखाएं लोगों की उत्तराखंड में क्या कुछ खास है, किस तरह का फ़ायदा जो है आम लोगों को वहाँ पर मिल सकता है, जो कि सौंदर्य प्रेमी हैं या जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य जो लोग ढूंढते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा आह्वान हो जाता है और इसका बड़ा फायदा जो है उत्तराखंड को मिलता हुआ दिखाई देता है और उत्तराखंड की विकास यात्रा से देश की विकास यात्रा में भी बड़ा योगदान इससे दिखाई देगा। हाँ, ये दोनों इंडस्ट्री वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होंगे एक तरीके से। फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ शूटिंग होगी, आपका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े मॉडर्न तरीके हैं एक चीज़ को लाइमलाइट में लाने के। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ रमा जी, जब हम लोग सरकार में थे तो हम जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन पर जाते थे वहाँ हम देखते थे कुछ सुधार हो जाता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है भारत का, माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो वो उसमें अपने आप ही में आप देखिएगा कितने लोग आकर्षित होंगे। फिल्म इंडस्ट्री अपने आप पहुंचेगी, कई लोग पहुंचेंगे वहाँ, लोगों में एक जागरूकता होगी कि हम भी जाएं वहाँ। उससे और कुछ नहीं होगा, आमदनी बढ़ेगी आपकी उत्तराखंड की, नए विचार आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है कि फर्क तो आएगा। बिल्कुल, वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो या शीतकालीन पर्यटन की बात हो, अपने आप में नई तरह की एक जो दृष्टि है प्रधानमंत्री ने दी है और इससे अपने आप में साफ दिखाई देता है कि किस तरह से उत्तराखंड के विकास के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वहाँ पर दौरा किया और वहाँ की तमाम विरासत को किस तरह से विकास में मिलाया जा सकता है उसकी भी एक अवधारणा दी। बहुत शुक्रिया दक्षिता जी, बहुत शुक्रिया मदन मोहन जी और बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।